नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति के अनावरण के साथ ही योगी सरकार ने सुहेलदेव समाज के प्रति जहां अपना नरम रुख दिखाया है, वहीं बड़ी सख्ती से यह भी बता दिया है कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन वो नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ सालार मसूद गाजी को सूफी संत बताने वाली विपक्षी पार्टियों ने क्या अभी तक राजभर समाज को नजरअंदाज किया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। देखिए। यूपी में लगेगा महाराजा सुहेलदेव का विजय मेला। विपक्ष के साथ 2027 में बीजेपी करेगी सियासी खेला। सीएम योगी ने किया सुहेलदेव की मूर्ति का अनावरण। बोले बंद होना चाहिए मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सीएम योगी ने पिछड़ी जाति के हिंदू योद्धा महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अब पहली बार बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का विजय मेला लगेगा। मूर्ति का अनावरण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने सपा कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। योगी ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद हो और राष्ट्र नायकों का सम्मान हो। योगी ने विपक्षी सपा और कांग्रेस से सवाल किया कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर यह स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता थी, कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए। विपक्षी नेता मुस्लिम वोट बैंक के नाते विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। वहीं कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस सपा बसपा ने राजनीति के लिए सुहेलदेव के इतिहास को दबाया। साथ ही कहा कि एनडीए सरकार में हमारे समाज को सम्मान मिला। जिन लोगों को जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के साथ इस पराक्रम में युद्ध लिया था, उस युद्ध में भाग लेकर के भारत को विधर्मियों के आक्रमण से बचाया था, भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने का काम किया था, धरा को भी और धर्म को भी बचाने का काम किया था, उन लोगों को पददलित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? तमाम सरकारें बनी, तमाम पार्टियां आई, लेकिन किसी ने इतिहास की तरफ मुड़ के नहीं देखा। ऐसे चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि 9-2-11 है। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के मूर्ति लगवाने के लिए आपको 9-2-11 हो गए। 4-5 साल मुख्यमंत्री थे तो 9-2-11 हो गए। कांग्रेस के नेता बोलते हैं आपको 9-2-11 हो गए। आप विकास के जरा उठा करके देखो, चले जाओ स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जो जंक्शन है, आपको लगेगा। आप चले जाओ एयर कनेक्टिविटी, आप चले जाओ सड़क कनेक्टिविटी, आप चले जाओ उन गरीबों के बीच में, वो काम किया है देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी। हालांकि यूपी में सुहेलदेव वर्सेस गाजी मियां की ये लड़ाई पुरानी है। संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेला और उसके विरोध के बाद इसमें और तेजी आई। बीजेपी कहती रही है कि महाराजा सुहेलदेव का मेला लगना चाहिए, सालार मसूद गाजी का नहीं। हालांकि अखिलेश यादव इसे लेकर पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी हर मिलीजुली संस्कृति को खत्म कर रही है। मेले में हर धर्म जाति के लोग मिलते हैं, हिंदू भी काफी संख्या में जाते हैं। अगर योगी कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो फिर नेजा मेले की क्यों नहीं? वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सैयद सालार गाजी को सूफी संत बता चुके हैं। मतलब यूपी में सुहेलदेव वर्सेस गाजी मियां की लड़ाई अब रफ्तार पकड़ चुकी है, जो 2027 तक फुल स्पीड में दौड़ेगी, क्योंकि सवाल राजभर वोट का है। इस बात का है कि जिनका इतिहास ही रहा है अंग्रेजों की दलाली करना, वो अब राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने लगे हैं। महाराजा सुहेलदेव की अगर इतनी ही चिंता रही वर्तमान की सरकार को, तो 2017 से तो ये थे सरकार में, तब तक इनको याद नहीं आया। आज इनको याद आ रहा है, और याद आ भी रहा तो कैसे आ रहा है कि डिविसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो सरकार ये चाहती ही नहीं कि सौहार्द रहे, उससे किस तरीके की आप आशा कर सकते हैं कि आज उनको जो है महाराजा सुहेलदेव की याद आ गई हुई है। जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने कौन गया था?
योगी आदित्यनाथ जी भूल जाते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में उधार के मुख्यमंत्री हैं। चुनाव लड़ा था केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पर, मुख्यमंत्री बना दिया योगी आदित्यनाथ जी को। जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने श्री लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, कोई दूसरे दल का नेता नहीं गया था। मुख्यमंत्री जी जानकारी के अभाव में कुछ भी बोलते हैं। उद्देश्य है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करना, धार्मिक ध्रुवीकरण करना। इसीलिए जनता ने 2024 में उन्हें हरा दिया था और फिर से 2027 में भाजपा का सूपड़ा साफ। दरअसल यूपी में राजभर वोट काफी अहम है। राजभर वोट पर बीजेपी की नजर है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी और ओपी राजभर मिलकर चुनाव लड़े तो 22 सीटों पर राजभर वोटों ने निर्णायक भूमिका निभाई। यूपी में राजभर आबादी 4% है। पूर्वांचल की 100 सीटों पर इसका असर है। इसीलिए बीजेपी ने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण कर राजभर वोटों को साधने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि कहा जाता है कि यूपी में जिधर राजभर वोट पड़ते हैं उसके सत्ता के सियासी समीकरण फिट हो जाते हैं, जिस पर बीजेपी आंख गड़ाए बैठी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओपी राजभर 2027 में बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ओपी राजभर की राजनीति कुछ ऐसी है कि जिधर सत्ता उधर राजभर। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। अशोक यादव हमारे साथ है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। राघवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ है, प्रवक्ता सुबह सपा। डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। और शुरुआत राघवेंद्र द्विवेदी जी से कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, किस तरह से आप देख रहे हैं महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण? कहीं ना कहीं ये जो है, अगर हम देखें तो सुहेलदेव समाज के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि। मोनिका जी, देखिए, आज वीर योद्धा और पार्टी के जिसके नाम पे रखा गया है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का सम्मान हुआ और उनके नाम पर बहराइच में तमाम परियोजना सरकार द्वारा लागू किया गया है। उसमें पार्क है, उनकी 40 फीट की प्रतिमा है। इसलिए आज का दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए अहम। रही बात जो विपक्ष के लोग चर्चा करना चाहते हैं, विदेशी आक्रांताओं को अपना आका बता रहे हैं, तो हम तो आपके चैनल पर सीधे सीधे कहते हैं कि हाँ हम महाराजा सुहेलदेव सीधे कहते हैं कि हाँ हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। ओम प्रकाश राजभर जी उनके वंशज हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर जी उनके वंशज हैं, अरुण राजभर जी उनके वंशज हैं। क्या विपक्ष के भी प्रवक्ता कह सकते हैं बैठ के आपके चैनल पे कि वो सैयद सलार मसूद गाजी के वंशज हैं? नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको हमेशा हिंदू मुस्लिम करके तुष्टीकरण की राजनीति करना है। वो हमेशा अकबर को महान रखते हैं, बिरबल अकबर के बाद बाबर को, हुमायूं को, जितने विदेशी आक्रांता हैं उनके नाम पे ये मेला लगाते थे। मेला लगा के उनकी महिमा वंदन करते थे। और चूंकि क्या है कि जिस जात जिस कौम की बात हो रही है उस कौम के लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनके आकाओं को ये बता दिया जाता है कि आप अपने समाज में इस तरह से प्रचारित करिए, तो वो उस तरह से प्रचारित करते हैं। आप देखिए संभल में जिस तरह मेला पे रोक लगा, कोई भी मुस्लिम भाई खुल के सामने नहीं आया कि नहीं ये अवैध हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जब बहराइच में हमारे महाराजा सुहेलदेव जी का आज सम्मान दिया गया, मुझे लगता है कि किसी को उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी पार्टी को 22 साल के बने, हमारा भी यही कर्तव्य है, हमारा भी यही धर्म है कि हम जिसके नाम पे पार्टी बनाए हैं, हम जिसकी लड़ाई वो पूरा देश जाने। और आज का दिन हम लोगों के लिए अहम है कि महाराजा सुहेलदेव जी को बहुत ऐसे लोग नहीं जानते थे, वो भी आप जानते हैं। ठीक है, अशोक यादव जी का रुख कर लेते हैं। अशोक यादव जी, आप किस तरह से देख रहे हैं महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण, और अब मेला उन्हीं के नाम पर लगेगा, सालार मसूद गाजी के नाम पर नहीं? देखिए मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करती है। हर चीज में इस तरह का ऐसा वो इसेंस डालने की कोशिश करते हैं, लगता है कि वो महापुरुष उन्हीं के हैं, उन्हीं की धरोहर है। आपको याद होगा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के जो निर्णय था मोदी सरकार का, और उसी निर्णय के पहले उसी मोदी सरकार की वजह से जो मसीहा कहे जाते हैं चौधरी चरण सिंह साहब, उन्हीं किसानों, लगभग 700 किसानों की शहादत हो गई। शहादत किस लिए हुई? मोदी सरकार की वजह से हुई। उनको 3 काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष, 3 काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष करने के बाद उनको शहादत मिली। 700 किसानों की शहादत हो गई। 700 किसानों की शहादत किस लिए हुई? मोदी सरकार की वजह से हुई। उनको 3 काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष
हुई और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के वो किसानों के सबसे का एक नाटक करने का प्रयास किया। लेकिन किसान तो समझते हैं। उसी तरह से आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आजीवन आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ रहे, उन्होंने आरएसएस पे बैन तक लगाया था, लेकिन उनकी प्रतिमा का अनावरण कर दिया और उसके बाद के सरदार पटेल के हम सबसे बड़े फॉलोअर हैं। आप महाराजा सुहेलदेव राजभर, आप ये बताइए कि राजभर समाज को लेकर के योगी सरकार ने उनका कितना उत्थान किया है। ठीक है, आप मूर्ति लगाइए, हम स्वागत कर रहे हैं। मूर्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि गोमती के तट पर सबसे बड़ी प्रतिमा हम लगाएंगे महाराजा सुहेलदेव। लेकिन मूर्ति के साथ साथ हम तो योगी सरकार से ही करेंगे कि उनका दूसरा कार्यकाल है ये, और अभी तक कितने राजभर समाज का उत्थान इन्होंने किया है, ये या इनके पार्टी को जो सहयोग दे रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में सबको पता है, जहां देखते हैं जिधर की हवा बह रही उधर ही चले जाते हैं। अच्छा। और अपने बेटों के साथ ओम प्रकाश राजभर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके उस सत्ता के साथ सत्ता के मलाई खाते हैं, फिर अगली बार अगली सत्ता, फिर अगली बार अगली पार्टी, फिर अगली बार अगला गठबंधन। तो आप ओम प्रकाश राजभर जी और उनके दोनों बेटों के विकास को आप राजभर समाज का विकास नहीं कर सकती। ठीक है। राजभर समाज का विकास होगा जब राजभर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में मिलेगा, तब राजभर समाज का विकास होगा। ये ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों का विकास हो रहा है योगी सरकार में। इस विकास को अगर वो कहें कि पूरे राजभर समाज का विकास हो रहा है, तो ये तो राजभर समाज को धोखा देने वाली बात है मोनिका जी। ठीक है अशोक जी, तो हम लोग यही मांग करेंगे योगी सरकार से कि कम से कम जो पीडीए समाज का एक अंग है राजभर समाज, उस पीडीए समाज को भी न्याय दे, साथ साथ राजभर समाज को भी न्याय दे। ठीक है, सुधा मिश्रा जी का रुख कर लेते। सुधा जी, महाराजा सुहेलदेव या सालार मसूद गाजी? मोनिका जी नमस्कार। जी नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं दर्शकों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि तथ्यों के साथ इतिहास को देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कोई क्या अफवाहें फैला रहा है उससे मत जाइएगा, क्योंकि एक लकीर को छोटा करने के लिए उसके बगल में लंबी लकीर खींच जाती है, उससे कटपीट नहीं किया जाता है। खैर, इन लोग को बात समझ में नहीं आएगी। अपने देश में कई आक्रांता है, देश में रहे बहुत सी चीजें, लाल किला उन्हीं आक्रांताओं के द्वारा बनाया गया है जिसपे हम ध्वजारोहण करते। तो ऐसा इतिहास है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। इतिहास में चीजों को तथ्यात्मक रूप से पढ़ के हम सीखते नहीं करना है। हमारे देश के जितने लोग हैं, हमारे सबके लिए सम्मान में, इस देश में बच्चा बच्चा सम्मान करता है। इसमें कहीं से मुनका जी कहीं से दो राय नहीं होगी। ये करता है, लोग पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं। कभी कुछ चीजें छूट जाती है, उनको लाके प्लस करने की जरूरत होती है। लेकिन आप किसी को काट के, किसी को खत्म करके किसी को पाने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी भारतीयता तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भारतीयता हमेशा आक्रांताओं तक को उसने अपने अंदर समेट लिया था, चाहे वो मुगल काल रहा हो, अंग्रेज रहे हो, सबके उसके पहले आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो देख लेंगे आप। खैर, इतिहास की बात नहीं हो रही है। ये ऐसी पार्टी है, योगी जी को 7 साल हो गया। नहीं, लेकिन सुधा जी, मेरा इसमें एक सवाल ये है कि मेला एक लग रहा था, जब मेला मैं आप मेरी सवाल सुन लीजिए, जवाब मैं आपसे पूरा लूंगी। लग रहा था, और हाँ। उस मेले का नाम सद्भावना मेला भी है मुनका जी। हाँ। इस बात को कोई नहीं कह रहा है। इसी मेले का नाम सद्भावना मेल बैठा हुआ कोई व्यक्ति, चाहे भाजपा का हो चाहे सुहेलदेव पार्टी का हो, बता दे कि कितने मुसलमान कितने हिंदू उस मेले में गए और कितने आते हैं। बहराइच के मेले में मैं भी गई हूँ। ये बड़ा आसान होता है लोगों को बंटवारा करके दिखाने की कोशिश, लेकिन बहराइच के लोगों से आगे पूछिए कि उस मेले में कौन कौन आता है। वो जो मेला एक खत्म करके दूसरे मेले की बात की जा रही है, भारतीय कहीं फाड़ने की बात नहीं करते, भारतीय जोड़ने की बात करते हैं। जो पार्टी नहीं आई है ना 7 साल से थी, आज अगर आप बात कर रहे हो कि ये होना चाहिए, अभी तक कहाँ सो रहे थे? अरे आते ही ये काम कर दिया होता। तो ये मात्र राजनीति के लिए करते हैं मोनिका जी। इनका इस देश से, इसकी संस्कृति से, हमारे महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी बनाई हुई शिवाजी की मूर्ति महाराष्ट्र में किस तरह खंडित हुई, किस तरह मध्य प्रदेश में देवताओं की मूर्तियां खंडित हुई, ये सबने देखा जाना। तो ये किसी का सम्मान नहीं करते हैं, ये मात्र राजनीति में राजनीति करने के लिए, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करने के लिए। एक ठीक है, आपने बोल दिया, मेरा सवाल आप सुन लीजिए। देखिए, मेला लग रहा है, मेला लगने से किसी ने मना नहीं किया है। एक मेला लगने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, वो मेला सुचारू रूप से चल रहा है। अब लेकिन सालार मसूद गाजी के नाम पे नहीं चल रहा, उसे अब अगर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर लगाया जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? मैंने तो आपसे सबसे पहले यही पूछा, महाराजा सुहेलदेव या फिर सालार मसूद गाजी?
अगर दिक्कत नहीं है, हाँ। लाल किले से लेके जितने ऐतिहासिक आपकी इमारतें हैं सबको हटाइए, फिर चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसी आप लोग बातें उन लोगों के साथ करने लगते हैं? क्या हम उस मुगल इतिहास को अपने देश से खत्म कर सकते हैं? चाहे जिसकी बात कर लीजिए, आप आक्रांता कहिए, आक्रमणकारी कहिए, जो भी कहिए, क्या उस 400-500 साल के इतिहास को हम समाप्त कर सकते हैं इतिहास से? हाँ या ना? नहीं कर सकते। मतलब महाराजा सोहेल देव को हम एक तरीके से खारिज कर सकते हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल उठा। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक बार रुक कर लेते राघवेंद्र द्विवेदी जी का। राघवेंद्र द्विवेदी जी, आप सुधा मिश्रा को सुन रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना था महाराजा सोहेल देव अपनी जगह है, लेकिन सालार मसूद गाजी की इंपॉर्टेंस को हम किस तरीके से दरकिनार कर सकते हैं? वो इतिहास का हिस्सा है। राघवेंद्र द्विवेदी जी। मोनिका जी, मैंने तो कहा कि हम तो उससे बंधत हैं, ये भी कहते हैं कि उससे बंधत है, नहीं कहेंगे। इनको केवल नाम पे, धर्म पे राजनीति करना है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके ये मोड़ दे दिए। मैं तो कहता हूं कि आप सत्ता में थे, सत्ता के सहयोगी थे, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, इनका तमाम कई बार सरकार रहा, क्यों नहीं यह प्रयास किए, क्यों नहीं उनको भारत रत्न दिए? और जो आप राजभर जी को, हमारी पार्टी को कह रहे हैं कि ये बार-बार बदल जाते हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश में शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसके साथ आपका गठबंधन नहीं होगा। आप तो पैर में किसके गठबंधन करते हैं? आप चाहे बहन जी का पैर में गिरे हो, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ के पैर में गिरे हो, वही कमलनाथ कहते हैं कौन अखिलेश वकीलेश। ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़ते हैं। जब तक आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, आप कांग्रेस के लिए प्रश्न है, उसका हम बात ही नहीं करते हैं। अगर केवल तुष्टिकरण की राजनीति करना है तो करिए। आपको तुष्टिकरण की राजनीति करने में अच्छा लगता है, आप कभी आजम खां को आगे लेके आते हैं। चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, मैं लौटूंगी। दीपक सोनकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। और आप सुन ही रहे हैं डिबेट के, आपने तमाम पक्ष सुने, आपने सुधा जी को भी सुना होगा और अभी राघवेंद्र द्विवेदी जी की भी रिएक्शन आपने सुना है। आपकी प्रतिक्रिया, कितना इंपॉर्टेंट है सोहेल देव समाज? क्या ये समझे, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, अगर इतना ही सम्मान आपको देना होता तो आप शुरू में दे देते। तो क्या 2027 को टारगेट मानते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है? ये विपक्ष की तरफ से कहना है जी। और एक कदम से जब से उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिस तरीके से सनातन परंपरा को लेकर के, जिस तरीके से संतों को लेकर को, जिस तरीके से विकास की गति को कैसे कॉरिडोर के माध्यम से बढ़ाया जाए, चाहे अन्य क्षेत्रों के लिए बढ़ाया जाए, उसको लेकर के लगातार काम हो रहा है और कार्य हो रहा है। रही बात जिस तरीके की आज बात राजभर जी की अगर हम कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी आक्रांता का मनोरंजन क्यों करेंगे? हम ऐसे अपराधी का, ऐसे संस्कार किया है, दीपक जी, आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बार फिर से अशोक यादव जी का रुख कर लेते हैं। अशोक यादव जी, सुबह सपा, आप जैसे कि पहले भी जिक्र कर रहे थे पीडीए का, लेकिन यहाँ तो पीडीए दूर जाता हुआ नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी से, फिर कैसे होगी आगे की लड़ाई? देखिए, पीडीए मोनिका जी एक आंदोलन है और इस आंदोलन में हमारी जो मुख्य भूमिका है समाजवादी पार्टी का, इस आंदोलन को आगे हम लोग इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उस पीडीए समाज को आज कहीं न कहीं सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के नाम पर बरगलाने का प्रयास योगी सरकार और भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सिंबॉलिक पॉलिटिक्स से मोनिका जी काम नहीं चलता है। काम अगर चाहिए तो हमको नौकरियां चाहिए। आप पीडीए समाज को, आप राजभर समाज को, मौर्य समाज को, पटेल समाज, सबको नौकरियां दीजिए भाई। आप खाली एक मूर्ति लगाकर सोच रहे हैं कि राजभर समाज के हम वोटों की फसल काट लेंगे, तो ऐसे नहीं है। राजभर समाज तो अपना प्रतिनिधित्व मांग रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी को तो प्रतिनिधित्व मिल गया, वो सत्ता की मलाई काट रहे हैं, उनके लड़के एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आम राजभर समाज का क्या हश्र है इस उत्तर प्रदेश में, उनके नौकरियों का क्या रिप्रेजेंटेशन है, इस बात का जवाब ओम प्रकाश राजभर जी दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात, आज अगर 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के जो भी ऐसी भर्तियां होती हैं, हर भर्ती में पीडीए के साथ अन्याय होता है। आपकी सरकार में क्या क्या कदम उठाए गए हैं? आपकी सरकार में क्या क्या कदम उठाए गए यहाँ पर इस समाज के लिए, सोहेल देव समाज के लिए? मोनिका जी, मुझसे सवाल है? जी जी अशोक यादव जी। जी अशोक यादव जी, क्या सवाल किया आपने? मैंने पूछा आपकी सरकार में क्या क्या कदम उठाए गए हैं समाज के लिए, सोहेल देव समाज के उत्थान के लिए?
मोनिका जी, जब हम पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए एक वर्सटाइल फॉर्म होता है, एक बृहद रूप होता है। वो किसी पर्टिकुलर एक समाज की बात, पीडीए समाज में आने वाले हर पिछड़े, हर दलित, हर आदिवासी की बात होती है। और उस पीडीए का जो गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता एक साथ जो है कंसोलिडेट है, और हम पूरे गुलदस्ते की बात करते हैं। आप देखिए, जब 37 हमारे सांसद जीते हैं, इसमें पूरा पीडीए का गुलदस्ता है, इसमें हर समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। हमारी सरकार में नौकरियों में जिस तरह से योगी सरकार में आरक्षण की लूट की जा रही है, आप ये बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला आज तक योगी सरकार को रिजॉल्व नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उनको 16 से 17,000 लोगों को नौकरियां देना पड़ेगा जो उन्होंने लूटा है। तो इसमें क्या ऐसा तो है नहीं कि राजभर समाज के लोग नहीं होंगे, इसमें तो हर समाज के लोग हैं जो विक्टिम हैं, जिनका शोषण हुआ है, जिनके साथ अन्याय हुआ है। तो इस चीज को आप अलग नहीं कर सकती कि फला समाज को क्या मिला, फला समाज। बात करना है पूरे पीडीए समाज का, और अगर पीडीए का हित कहीं सुरक्षित है वो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ सुरक्षित है, क्योंकि हमारे ही दबाव की वजह से आज जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने स्थापना काल से लेकर के आज तक जिस सामाजिक न्याय के आंदोलन को कुचलने का प्रयास करती रही, आज इंडिया गठबंधन की ताकत है कि जिसको मोदी सरकार को मजबूर होकर के जाति जनगणना की पिच पर आना पड़ा, उनको छद्म सनातन छद्म राष्ट्रवाद की पिच से हटना पड़ा, और ये कहने लगे कि हम भी जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन जाति जनगणना तो कराओगे, उनका हक और हकूक दिलाने की बात कैसे करोगे? जाति जनगणना में भी तो आप चीटिंग करोगे। मिश्रा जी का रुख कर लेते। सुधा मिश्रा जी, अभी मेले का हम जिक्र कर रहे थे, और मेले को लेकर आपने कहा कि कहीं ना कहीं इतिहास मिटाने की कोशिश हो रही है। आपने एग्जाम्पल कहीं ना कहीं ताजमहल और लाल किले से भी जोड़ दिए। हालांकि ताजमहल और लाल किला हमारे देश के बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। मैं सालार मसूद गाजी के नाम पर जो मेला चल रहा था, उस मेले का यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ। तो अगर उस मेले का नाम बदल दिया गया और उस मेले का नाम हमने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया, तो उसमें गलती क्या है, इसमें नुकसान क्या है? सुधा मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुधा जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। सुधा जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। राघवेंद्र जी, अब आ रही है आपकी आवाज। सुधा जी, सुन पा रही है सवाल आप? एक बार फिर से कर दीजिए मोनिका जी। सुधा जी, सवाल मैंने पूछा कि आपने अभी जिक्र यहाँ पर आपने कंपैरिजन ताजमहल से कर दिया, आपने कंपैरिजन यहाँ पर लाल किले से कर दिया, लेकिन ये जो मेला है, क्या इसका कंपैरिजन ताजमहल या फिर लाल किले से करना सही रहेगा? सालार मसूद गाजी के नाम पर अगर कोई मेला चल रहा हो तो उसका नाम अगर बदल दिया गया, जिसने लाल किला बनवाया था वो भी आपके देश में आक्रांता बन के ही आया था। मतलब आप क्यों कंपेयर नहीं करेंगे? अगर ये राजनीति के लिए इस चीजें कर रहे हैं तो कंपेयर करना चाहिए, लोगों से प्रश्न पूछने चाहिए। नहीं, आप हमारे जो भी वैश्विक धरोहर है, ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। मैं कभी भी किसी से कोई कंपेरिजन नहीं करती हूँ, लेकिन जिस तरह राजनीति करने के लिए लोग जानबूझ के अपने देश की उन चीजों को जो ऐतिहासिक है, चलिए उन्हें क्या, चलिए मान लीजिए बीजेपी इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रही है, ठीक है, बीजेपी इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रही है, आप तो बता दीजिए, कांग्रेस का पक्ष तो बता दीजिए, क्या ये तो बता दीजिए महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखना क्या ये गलत है? अगर सम्मान दे दिया तो गलत क्या है? अरे सुन तो लीजिए, ये बात कौन कह रहा है जिसने भारतीयता को बचाने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया? वो ऐसी बातें कर रहा है, और आप मुझसे पूछ रही हैं जाने कितनी पीढ़ियां उस स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए शहीद हो गई, और अपने देश को आक्रांताओं से बचाने के लिए हमने कितने लोगों जान दे दी। और जो लोग अंग्रेजों के साथ थे वो कर रहे हैं। हाँ। आपको लगता है कि उनका प्रश्नबाजी? ये लोग तो कभी देश की सत्ता के साथ थे ही नहीं। तो उनसे प्रश्न करिए कि जो उस समय अंग्रेजों के साथ उनकी सेना में भर्ती होके हम भारतीय जो बलिदान कर रहे थे अपना देश की खातिर, उन पे गोलियां बरसा रहे थे, लोगों से कहते कि अंग्रेजों का साथ दो। तो ऐसे लोग जब ऐसे प्रश्न करते हैं तो सिर्फ राजनीति कर प्रेयर नहीं करते, वो जानबूझ के इस देश के लोगों की सद्भावना को दूर करना चाहते हैं। आप जिस मेले की बात कर रहे हैं, उस मेले का नाम सद्भावना मेला भी है। क्या जरूरत थी सद्भावना को समाप्त करके किसी? चलिए एक बार दीपक सोनकर जी का रुख कर लेते हैं। सुधा जी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। दीपक सोनकर जी, देखिए मोनिका जी, मैं बस इतना बात जरूर कहूंगा कि किसी आक्रांता के साथ, किसी विदेशी आक्रांता के साथ हमारी सद्भावना नहीं जुड़ सकती। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से महाराजा सुहेलदेव जी ने, उसकी स्मारक बनने से दिक्कत क्या है? किसी आक्रांता का महिमा मंडन क्यों करते हैं ये लोग? कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद गाजी सलार को संत बताने का काम करते हैं, सूफी संत बताते हैं। तो ये क्या इनकी मानसिकता है? ये इनका क्या दय है? हमेशा से धर्म के नाम पर कैसे लोगों को डाइवर्ट किया जाए,
कुछ चंद वोट बैंक के लिए किसी हद तक जाने के लिए, माने आप समझिए कि ऐसे आक्रांता जिन्होंने हजारों हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को नरसंहार करने का काम किया, हजारों मंदिरों को नाश करने का काम किया, आज उसके संरक्षण में खड़ने के लिए लोग आज उनके पक्ष में कर, उनको सूफी संत बताने का काम करते हैं। और तो आज अभी हमारी दीदी कह रही थी, कांग्रेस की बड़ी दीदी हमारी सुधा जी, कि आप समझना चाहिए क्या राहुल गांधी जी क्यों कहते हैं फिर हिंदू अहिंसक है, क्यों कहते हैं? ये सारी धर्म की पॉलिटिक्स को लेकर के करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय समाप्ति की घोषणा, मेरे पास इतना ही वक्त है, क्षमा चाहूंगी दीपक सोनकर जी। तो देखिए, राजनीति लगातार इस मामले पर हो रही है। बहरहाल जनता को तय करना है कि जनता किस तरह से देख रही है और कौन सी पार्टी उसे लग रहा है कि उसके पक्ष में काम कर रही है, कौन सी पार्टी से प्रचार कर रही है। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।